अर्चना जी। वंदा मी बनते जी। हाँ मंगल हो। भंते जी, ये जो 49 डेज का आपने बताया है मुझे, थैंक यू। पहले तो सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ, आपने बहुत अच्छी देशना दी है, बहुत सीखने को मिला। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जब विपස්සना करते हैं ना, तो गोयंका गुरुजी बताते हैं कि इधर आपका डेथ हुआ और उधर आपका बर्थ हो गया, लाइक इमीडिएटली यू गेट न्यू लाइफ, ऐसे हमने सुना था। तो ये 49 डेज का जो स्टे है, क्या इसका मतलब ये है कि तब हम वो प्रेत लोक में होते हैं, यानी जो स्टे पीरियड है, ऐसा मतलब है क्या उसका? देखिए, जैसे गोयंका गुरुजी हमें कहते हैं कि जैसे ही च्युति विज्ञान निकला और वो प्रतिसंधि विज्ञान से जुड़ गया, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो तुरंत नहीं होती है, तुरंत नहीं होती, उसके स्टेप है। मैंने कहा ना कि हमने यदि बहुत कुशल कर्म अर्जित किए, माने पहाड़ जैसे हमने कष्ट करके कुशल कर्म अर्जित किए, तो वो तरंगे झट से जुड़ती है, तरंगे बहुत झट से। लेकिन हमारे पुण्य कर्म एवरेज में है, तो हमें उस 49 डेज़, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 49 डेज़ है, 49 डेज़ है। कम से कम 3 दिन तक है, लेकिन हमें पता नहीं कि 3 दिन तक वो रहेगा ही, 3 दिन के बाद फाइनल बॉडी उसको मिलेगी, हम ये नहीं कह सकते। तो इसलिए हम 49 डेज़ करते हैं कि एक्स्ट्रा उसके लिए और हम एक्स्ट्रा प्रेयर कर रहे हैं। तो यदि हमने बहुत अकुशल कर्म किए, तो डेफ़िनिटली हमारी उसी तुरंत, उसी टाइम पे हमारी, जैसे ही विज्ञान निकला और वो प्रतिसंधि विज्ञान से जुड़ गया और नीचे धकेल दिया दुर्गति में। तो इसी मायने में झट से वो नहीं, उसको टाइम लगता है, उसमें प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के अनुसार वो जुड़ता है च्युति विज्ञान प्रतिसिद्धि विज्ञान से। जी, शायद मेरा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया, और या फिर रिपीट करूँ? ओके, थैंक यू। बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपके लिए वो, आपके पास 30 मिनट्स है, क्वेश्चन आने चाहिए ना? इट्स ओके। हैंड रेज कीजिए, फिर अनम्यूट करूंगा, ठीक है? जी, नमो बुद्धाय और वंते जी। हाँ, मंगल हो। वंते जी, जो आपने कहा कि ये पीरियड जो होता है डेथ के बाद 49 डेज का होता है, तो इस टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं वहां पे? मतलब उनके साथ क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो आपने इस लाइफ में किया, जो भी नहीं, किया, कोई पुण्य क्वेश्चन किया, नहीं पाप होता, किया? कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता, नोबडी आस्क यू क्वेश्चन देयर। हम अपने ही कर्म के ज़िम्मेदार हैं। तो जिस प्रकार से आप जिस प्रोसेस से जा रहे हो, माने किसी की डेथ हो रही है, वो व्यक्ति जिस प्रोसेस से जा रहा है, उसको टाइम लगता है, उसे 3 दिन लगते हैं कम से कम, या फिर 49 डेज़। उस बीच में उसको अंतराल है, उसको अंतर्भाव की स्थिति कहते हैं। तो कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस दुनिया में कि आपने क्या कर्म, अच्छा आपने अच्छे कर्म किए, चलो इसके लिए अभी खोल दो स्वर्ग का गेट। बुरे कर्म किए, चलो खोल दो नरक का। ऐसे नहीं है, हम अपने कर्म के ज़िम्मेदार। नहीं, जो भी फिर हम यहाँ पे जो भी गलतियां करते हैं या जो भी अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उनका फिर क्या होता है? जैसे हम जो भी है यहाँ अच्छे पे कर्म करते हैं। किए हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें अच्छा ही आएगा। यदि किसी को हमने दान दिया है तो उसका फल आएगा ही। हो सकता है इस नेक्स्ट जन्म लाइफ में में। आए, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में आए, हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफ़िनिटली आएगा, आएगा ज़रूर। कर्म से किसी को छुट्टी नहीं है। अकुशल कर्म किए तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, कुशल कर्म किए तो उसका लाभ हमें आना ही पड़ेगा। ठीक है वंते जी, साधु साधु साधु। जी, बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने हैंड रेज़ किया था ना? हाँ, बोलिए। ज्योति जी। वंदा भी बनते जी। हाँ, बनते बी जी, मुझे हैप्पी। पूछना था कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे पास बॉडी नहीं रहती है, तो जो नरक की यातना है वो कौन भोगता है? नरक की यातना। ओके, इट्स गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है बहुतों का ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, नरक की यातना जो है, नरक के अलग-अलग प्रकार, मैंने बहुत बताया है उसके बारे में कि
उसमें आपको तेल तेल में आपको डाला जाता है एक्सेट्रा। बहुत कुछ कहा है कि हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों कहा है? लेकिन वाक़ई में वैसा है। तो जैसे अंतराभव की स्थिति मैंने कहा कि डेथ के बाद जब तक हमें फाइनल बॉडी नहीं मिलती, उसे अंतराभव की स्थिति कहते हैं। अंतराभव की स्थिति में आपका तय होता है कि आपका जन्म कहाँ होता है 49 डेज़ के बाद। यदि उस टाइम पे मैंने कहा कि यदि किसी का जन्म माने दुर्गति में होने वाला है और उस व्यक्ति के लिए हम अच्छे ऑफरिंग कर रहे हैं, भिक्षुओं को बुला रहे हैं, दान दे रहे हैं, परित्राण पाठ कर रहे हैं, तो उसका पुण्य कर्म को बढ़ा के उसका जन्म सुगति में भी हो सकता है। ठीक वैसे ही देवलोक में 6 देवता थे और उसमें 6 में से 1 देवता का लाइफ स्पैन खत्म हो गया था। अभी तो देवलोक के बारे में आपने सुना होगा, उनके पीछे चक्र चलता है ना? उनकी त्वचा काफ़ी मुलायम होती है, उनके शरीर पर सोनेरी त्वचा होती है और उसके नीचे एक त्वचा रहती है। दिखने में बहुत हैंडसम रहते हैं, बाल लंबे होते हैं, दाढ़ी मूंछ नहीं आती, हमेशा यंग दिखते। हर एक देवता लोग का लाइफ स्पैन अलग है। मानो एक देवता लोग का देखिए, मान लीजिए कि 1 लाख का लाइफ स्पैन है, तो उसको लगता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और अपने वो अपनी आँखों से वो देखता है मनुष्य लोग को। अभी कैलकुलेशन बहुत अलग-अलग है। यहाँ पे 50 साल जाने के बाद एक देवता लोक में सिर्फ जो बीच में जो 3 से 6 का जो पीरियड होता है ना, वो है। यहाँ पर 100 साल जाने के बाद देवता लोक में 1 रात होती है। ऐसे लाइफ स्पैन अलग-अलग देवता लोक में है। तो 1 लाख जस्ट एग्ज़ाम्पल कि 1 लाख देवता 1 लाख लाइफ स्पैन होने वाले देवता जो है, उनको लगता है कि मैं नित्य हूँ। उनको लगता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब जब उसको पता चलता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, 7 दिन उसको पहले पता चलता है। तो वो जो हवा में उड़ना या फिर अंतर्धान होना या फिर आपके पीछे जो चक्र चलता है, वो चक्र गायब हो जाता है और आपकी बॉडी से जो परफ्यूम की स्मेल आती है, बहुत बदबू आने लगती है। तो सारे देवता लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू आ रही है। एंड देन ही रियलाइज़ मेरा जन्म कहाँ होने वाला है, अगला जन्म। देवता लोक में उतना तो उनमें ये रहता है, माने अभी अगला जन्म उनको कहाँ होने वाला है, इतना उसके अगला का जन्म नहीं जानते वो। लेकिन 7 दिन पहले उनकी बॉडी पर झुर्रियाँ आने लगती है। देवता लोगों को एक बहुत बड़ा दुःख रहता है, वही मरने का। इतना भी बड़ा देवता ब्रह्म लोक से ब्रह्मा भी मरता है। ब्रह्म लोक से लेकर पूरे इंद्र देवलोक तक जो भगवान बुद्ध ने ज़िक्र किया, वो सारे देवता लोग मरते हैं। वाक़ई में आज उनका लाइफ स्पैन अलग रहता है। इसलिए उनको कहता है कि मैं नित्य हूँ। जैसे आप ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ेंगी, उस ब्रह्मजाल सूत्र में बहुत अच्छे से बताया बुद्ध ने। तो वो देवता कहता है कि अरे मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसमें से एक देवता बोलते हैं कि तुम्हें भगवान बुद्ध को प्रेयर करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके चिंतन करनी चाहिए। और भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ता है कि मैं, क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरा जन्म सूअर की गति में होने वाला है, मुझे सूअर की बॉडी मिलने वाली है। हर देवता को पता चलता है कि मेरा जन्म, उसको यदि मनुष्य की बॉडी मिलना है तो उसको पता चलता है कि मेरा जन्म यहाँ-यहाँ होना है। उसको पता चलता है कि मैं सूअर का, अब उसको कितना दुःख होता है। यदि हमें यही पता चलता तो, मेरा जन्म कुत्ते का होने वाला है, ये 7 दिन पहले हमें पता चलता तो, कितने उदास हो सकते हैं हम। तो जब उसके बाद वो भगवान बुद्ध को याद करते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान बुद्ध अपनी साइकिक पावर से उसके सामने आते हैं और उसको वो बताते हैं, देशना देते हैं और चैंटिंग कराते हैं उससे। और उसका जो ऑब्स्टैकल है, माने जो अकुशल कर्म के कारण उसकी जो सूअर की गति में उसका जो जन्म होने वाला था, वो बच के उसका जन्म फिर से देवलोक में हो गया। तो डिपेंड करता है किस तरीके से हमें जाता है, किस तरीके से आदमी है या फिर देवता लोग है वो जाता है, उस टाइम पे डिपेंड करता है कि उसका जन्म कहाँ पे होने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने राय लिखा था कुछ, आप पढ़ सकते हो संदेश जी? हॅलो. मैं पढ़ लूं। हाँ, 1 मिनिट हां, पायल जी आपल्या पहिले घरातील आप व्यक्ती मृत्यूनंतर स्वप्नामध्ये येतात, याचे याचा अर्थ काय आहे? हाँ, जैसे कि अपने स्वप्नामध्ये जो येतात. हाँ, हं. देखिए सपने में जब लोग आते हैं तो अ, देखिए मृत्यु के पश्चात
जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है जब आप सोते हो, सोने के बाद आप आपकी बॉडी पूरी तरह से शांत होती है। आपका चित्त सोता नहीं है, चित्त बहुत सटल लेवल पे काम करता रहता है। और हमारे जो घर में जिनकी मृत्यु हो गई है, वो भी सपने में भी आते हैं, या फिर जो जीवित है, वो भी सपने में भी आते हैं। तो दोनों को इतना महत्व देना नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका गहरा संस्कार हमारे चित्त पर पड़ा हुआ है, बचपन से लेके अभी तक, वो सपने में आते हैं। और दिन भर में हमने ऐसे कोई क्रिया की है, ऐसे क्रियाकलाप किए हैं, 1 महीने में इतनी क्रियाकलाप किए, 6 महीने में इतने कुछ क्रियाकलाप किए, तो उसको लेकर के, उसके संस्कारों को लेकर के आपके वो सपने दिखते हैं। तो सपनों को इतना महत्व देना नहीं चाहिए, वाक़ई में। लेकिन हाँ, हमारे घर में जिनकी मृत्यु हो गई है, वो सपने में आते हैं, तो ठीक है। लेकिन सपने में आके उसने ये कहा कि तुम ऐसा रहो, बच्चे के ये करो, ऐसा ऐसा नहीं है, सपने में नहीं आते। सपने में आए वो सपने में क्यों आते हैं? जस्ट एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यदि हमारी मम्मी और पापा की मृत्यु हो गई, तो डेफ़िनेटली वो सपने में आती है। क्यों? क्योंकि हम इतने उस स्ट्रोक से जाते हुए थे ना, उस स्ट्रोक से जा रहे हैं हम। क्योंकि हमारी मम्मी गुज़र गई है, तो 99% जो विचार है मस्तिष्क में, वो चलते ही रहते हैं और चित्त पर वो हमेशा केंद्रित होते रहते हैं। जब आप सोएगी और सटल लेवल पर चित्त होता है, पूरी बॉडी आप शांत करते हो, तब वो विचार आते हैं और ऐसा लगता है कि मम्मी सामने खड़ी है या फिर सपने में आके ऐसे-ऐसे बोली। वाक़ई में ऐसा है नहीं। आप देखिए, जिस प्रेमिका को आपको कल प्रपोज़ करना है, तो आपको सपने में आएगी। यदि आप उससे बहुत आसक्त है तो, किसी बॉयफ्रेंड को प्रपोज़ करना है या फिर किसी को अ, गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करना है, डेफ़िनेटली वो सपने में आएँगे, क्योंकि इतना चित्त आसक्त है। या फिर हमें कल गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी तो हमने कभी खरीद ली नहीं, लेकिन हमारा ड्रीम आ गया, मुझे अब बड़ी इनोवा गाड़ी है या फिर जो स्विफ्ट है, जो भी गाड़ी है हमें पसंद है, उसका भी सपना देखेंगे आप, क्योंकि वो चित्त पर इतना, बाकी विचार तो चल रहे हैं, लेकिन चित्त पर बहुत अंकित कर रहे हैं। और चित्त पर इतना अंकित कर रहे हैं, जब आप सो रहे हो, वही विचार चल रहे हैं। अब बॉडी तो काम नहीं कर रही है, लेकिन चित्त वहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें सपने में लगता है कि ये सपने में है। तो ठीक, ऐसे अलग-अलग प्रकार के सपने हैं। तो घर की मृत व्यक्ति की किसी के सपने में आते हैं, तो उसको हमें विशेष महत्व नहीं देना है। लेकिन हाँ, यदि सपने में बोधिसत्व आते हैं, यदि सपने में आपके कल्याण मित्र आते हैं, तो स्वाभाविक तरीके से हमें समझना है कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं कि आप ऐसा करो, आप ये करो, आप ये करो। कोई भिक्षु आपके सपने में आते हैं, तो स्वाभाविक तरीके से ज़्यादातर जितने भी स्कॉलर हुए, जितने भी भिक्षु हुए, उनके ज़्यादातर सपने में आकर के ही टीचिंग दी है। जैसे कि अभी भगवान बुद्ध के आप सपने देखेंगे, तो जब चित्त धीरे-धीरे शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद जो आप सपने देखेंगे ना, वो सपने अलग सपने होंगे। अभी नॉर्मल सपने नहीं रहेंगे हमारे। किसी के साथ हम फाइट कर रहे हैं, किसी को गाली-गलौज कर रहे हैं, किसी की हत्या करके हम भाग रहे हैं, वो सपने नहीं आएँगे। चित्त की प्रक्रिया अब निर्मल होती जा रही है, तो ठीक उसी के रिगार्डिंग आपको सपने में आएँगे। हो सकता है आप किसी भिक्षु को मिले हैं, हो सकता है आप विहार में गए हो, क्योंकि आपका चित्त सही में उसी में ही वो लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो चित्त जिसमें लगा हुआ है, ठीक वैसे ही आपको सपने दिखेंगे। और कुछ क्वेश्चन? जी, बोलिए। पायल जी, आपको कुछ बोलना था। वंदना में बनते जी। जी, बी हैप्पी। मुझे पूछना था, जैसे कि हमारे जितने भी कुशल अकुशल कर्म होते हैं तो उसका हमें फल मिलता ही है। तो अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अगर अकुशल कर्म होता है और हमें उसका गिल्ट भी है और रिग्रेट भी है, तो उसके ऊपर हमें मतलब क्या करना चाहिए? उसका अ, मतलब कर्म तो, फल कर्म का जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उस रिग्रेट से या फिर उस गिल्ट से कैसे बाहर आ सकते हैं हम? हाँ, उसको पाप देशना कहते हैं। पाप देशना मतलब हम्म मैंने जो भी अकुशल कर्म किया है, माने कोई हम्म बहुत किसी को इतना ऐसा झूठ बोला है कि उसका बहुत अमंगल होने वाला है। बाद में आपको पता चला कि भाई मैंने नहीं कहना चाहिए, तो मैंने बहुत गलत किया, आपको कुछ गिल्ट फील हो, तो आपके जो कल्याण मित्र है, आप उनके सामने कन्फेस करो कि मैंने इस व्यक्ति को ये कहा। वो आपको बोलेगा कि आप बाद में आप मत करो, जो हमने गलती की है, उसे बार-बार नहीं करना है।
और हमें आगे बढ़ना है। तो उसकी जो तीव्रता है, आपने जो अकुशल कर्म किया है, उसकी जो तीव्रता है, वो बहुत कम होगी। उससे छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत कम होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है ना कि हमने बहुत कुछ अकुशल कर्म किया है, अभी न्यायालय हमें दंड अपराध दे रहा है किसी गुनहगार को, तो जहाँ उसको 10 साल की सज़ा होने वाली है, वहाँ उसको 1 ही साल हो गया। उसका काम आसान बन गया। तो ठीक वैसे हमारी जो तीव्रता है पाप कर्म की, वो कम होती है, क्योंकि हमने कन्फेस कर लिया। इसी को ही पाप देशना कहते हैं। पाप देशना माने हमने जो पाप किया है, उसको हम कन्फेस कर रहे हैं अपने आचार्यों के सामने। सभी के सामने नहीं करना है, अपनी पर्सनली उनसे आप बात कीजिए कि मेरे साथ ये अकुशल कर्म हुआ, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत गिल्ट करती हूँ, मैं आपके सामने कन्फेस करती हूँ। बात बन जाती है, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ आप कीजिए कि जो आपको जज ना करे। ऐसे व्यक्ति के साथ कीजिए कि वो आपको बहुत अच्छी श्रद्धा है और आपको अच्छे से समझते हैं। उसी व्यक्ति के साथ आप पाप देश ना कर सकते, नहीं तो आप बोलेगी और कुछ और वो लोग हैं वो आपको जज ही करते जाएँगे, तो फिर उस पाप देशना का कुछ महत्व नहीं रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, वंदामी बनते। बहुत हाँ, अच्छी मंगल। देशना दी आपने, बहुत जी, अच्छा लगा। मैं ये कह रही थी कि मेरी बहन की अभी डेथ हो गई, 27 डे हो गए आज उसको। कितने? तो मैं 20? 27 ओके, ओके। 7। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने तीसरा ही दिन उसका पूजा पाठ किया था, हुँ। दान भी दिया था। तो और मुझे क्या करना चाहिए कि उसको फल मिलेगा, ऐसे पुण्य मिलेगा उसके लिए? उनकी फ़ोटो है आपके घर में, तो उनके सामने कम से कम 49 डेज़ आपको दिया लगाना है हाँ, और भिक्षुओं को बुला करके 7 का टेबल है ना, 7, 14, 21, 42, 49 से 7, 7, 7, 7, 7 7 ज़ा 49। तो ऐसे हर 7 दिन हाँ। में आपको प्रेयर करनी है और 49 डेज़ जब होता है, वो लास्ट प्रेयर होगी। भिक्षुओं को आप हुँ, कुछ हुँ। दान दीजिए, उनसे आप परित्राण पाठ कीजिए, बस हो गया। हुँ, हुँ। हमें ज़्यादा रोना या फिर ये नहीं करना है, नहीं तो फिर मैंने कहा ना कि वो दुखी हो सकते हैं। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, यही कारण है जब हम घर में कोई जाते हैं तो हम घर सजाते हैं, फूलों हाँ। से ये करते हैं, कारण वही है कि जो व्यक्ति गया है उसको कुछ दुःख ना लगे। हुँ, हुँ। हाँ, तो याद तो बहुत आती है, उसका क्या करने का? याद तो आएगी ना, अभी तो हमें साँस या संवेदना को देखना पड़ेगा, है ना? मेडिटेशन हाँ, करना पड़ेगा। याद तो आएगी ही, बराबर। लेकिन ज़्यादा देर तक तो हुँ। नहीं रहेगी याद। वो याद तो सब आते रहेगी। बौद्धिक लेवल पर बहुत मालूम है, अनित्य है, वो छोड़ के जाने वाली है, हुँ, मैं भी जाएगी एक दिन, ऐसा सब मालूम है। लेकिन हुँ। भावनिक तौर पर वो नहीं समझ पाती मैं कि क्यों रोना आता है, बोलते टाइम पे मैं ऐसा भावनिक हो जाती हूँ ज़्यादा। नहीं, नहीं, रोना आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें ज़्यादा बहिए मत। आप ज़्यादा बहेगी तो और सामने वाले जो हमारे व्यक्ति है, आपकी बहन, उनको ज़्यादा दुःख होगा। तो रोना नहीं है, हुँ, मतलब रोना आ रहा है एक्सट्रीम लेवल का तो आप रोइए, कोई नहीं, हल्के हो जाइए आप। लेकिन हमें ज़्यादा ही उसमें आप बह रहे हैं तो सामने वालों को ज़रूर दुःख होगा। हुँ, तो हुँ, आपको लगता है कि वो बराबर। दुखी हो जाए, नहीं हो जाए। नहीं। तो हमें साधना करो आप, अनित्य है ये तो कहने की बात है, आपको भी लगता है, सही बात है। हुँ, लेकिन हम हुँ, एक कदम तो उठा सकते हैं ना, उस ओर बढ़ाने के लिए। बराबर। हुँ, एक हुँ। कदम तो उठा सकते हैं, एक कदम, छोटा-सा कदम हमें बहुत मदद करेगा। हुँ, हुँ। जी। तो इसके रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग संजय जी से आप पूछिए, मिल सकती है रिकॉर्डिंग आपको। हाँ, ठीक है, ठीक जी, है। जी, बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदानी बनती जी। मंगल होगी। जी, मेरा क्वेश्चन दीदी ने जो पूछा उससे तकरीबन रिलेटेड ही है। जैसे कि घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हम उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे उसका मतलब ऐसा उसका सुगति हो, आगे उसको ऐसा कुशल कर्म कर सकते हैं। मृत्यु होने के क्या बाद वो बोल रही हो लगता आप? है उनको?
जी, जी। क्या उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने जैसे अपने जीवन में जो भी किया वो तो उनको पता है, या भगवान को? मतलब जैसे किसी का पेरेंट, किसी का प्रिय जो मरता है, तो अगला जो अभी पीछे है, तो वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि आगे जो जो मृतक है उसकी सुगति हो। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा हमारा क्या उनको लगता है, और ऐसे हमें क्या करना चाहिए कि जिससे 49 डेज में कि जिससे उसकी सुगति हो? 49 डेज में हम कम से कम परित्राण पाठ करा सकते हैं। जय मंगलाष्टक आता है, भिक्षुओं को आप बोलिए, भिक्षुओं से आप किसी भंते जिनसे आप जुड़े हुए हैं तो आप उनसे बोलिए, 7वाँ दिन, 21वाँ दिन, है ना? ये सारी बातें आप जब भिक्षुओं से आप वार्तालाप करेगी और वो परित्राण पाठ करेंगे, वही बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा पिछले वो अभी मैंने ये कहा ना इसमें कि यदि उन्होंने बहुत अकुशल कर्म किए हैं, तो उसके अकुशल कर्म को हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। यदि उनकी दुर्गति होने वाली है, तो 21वें दिन उसको तो पता चलता है कि मेरी गति क्या होनी है। लेकिन हम ज़्यादा ही ऑफरिंग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भिक्षुओं से हम उनसे परित्राण पाठ कर रहे हैं, ज़रूर उसका फ़ायदा होगा उसके लिए। और यदि दुर्गति में जाता भी है, तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि पुण्य संभार लेके गए हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदन देवेंद्र। बंटी जी। हाँ, मंगल हो। बंटी जी, मतलब 7 दिन के बाद परित्राण लेना है, 7वें दिन, 21वें दिन। एग्जैक्टली हम एक जलदान विधि जो है, जैसे हम जलदान पुण्यानुमोदन जलदान विधि कहते हैं, 7वें दिन रखा गया। 7वें दिन क्यों रखा गया? रीजन वही है, लेकिन हम 7वें दिन तक ही रहते हैं, उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं। तो कंटिन्यू करना चाहिए कम से कम 7वां 21वां ऐसे करके हर 7वें दिन और 49 डेज लास्ट में। और आपने बंटी जी ये भी बोला था कि जल्द से जल्द जलाना नहीं चाहिए, तो कितने घंटे और कितने दिन मतलब ऐसा रखना चाहिए मृत्यु के डिपेंड बाद? करता है, साधक है, व्यक्ति साधक है, व्यक्ति साधना करती है, मेडिटेशन करती है, उसने वो दान देती है, अपने अपने जीवन में उसने काफी दान दिए हैं, भिक्षुओं को बुलाया है, चिवर दान दिया है, काफी पुण्य संभार अर्जित किया है, साधना भी कर रही है, तो उस व्यक्ति को हम जल से नहीं जला सकते, क्योंकि उसकी उसने जो पुण्य अर्जित किया है, अब उसको थोड़ा प्रोसेस लग रहा है। हम बीच में उसको जलाएंगे तो हम उसके जो विज्ञान जो बाहर निकला, हम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको। जैसे कि गोयनका गुरुजी के उदाहरण बता दिया, जैसे गोयनका गुरुजी अ, मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी दादी थी, मुझे आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन हाँ, इतना तो याद है कि उनकी दादी या कोई थी, दादी थी शायद, तो वो अस्पताल में थी। अब अस्पताल में थी, वो जब वो वहाँ वो गंभीर साधिका थी, साधना करती थी, वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि कुछ ही घंटे आपके पास है, चाहे तो आप परिवारजनों वालों को बुलाइए और सबको आप बाय-बाय कीजिए। तो सब आते हैं, बैठते हैं, साधना सुबह शाम साधना कर रहे हैं, गुरुजी भी जा रहे हैं, गोयनका गुरुजी भी जा रहे हैं, साथ में साधना भी कर रहे हैं। अब होता ये है कि उनकी डेथ बीच में हो जाती है, अब साधना चल रही है, गोयनका गुरुजी भी चले जाते हैं और उनका आखिरी सांस लेती है और डेथ हो जाती है, सुबह-सुबह होता है वो। और नर्स घोषित करती है कि डेथ हो गई है। वो ब्रेक लेते हैं, बाहर जाते हैं, डॉक्टर थोड़ी बात-वात करते हैं। लेकिन जब नर्स आती है, जब उनका वो सर देखती है थोड़ा तो बॉडी उनकी गर्म है। 1-2 घंटे के होने के बाद भी बॉडी गर्म है। ये क्यों गर्म है? अंदर विज्ञान काम कर रहा है। पूरी तरह से बॉडी ने पूरा शरीर छोड़ा नहीं है, बाहर से छोड़ा है। मैंने कहा ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये क्रियाएँ हैं, ये अंदर से खत्म हो रही है। बाहर से आपको दिख रहा है कि अभी बॉडी का हार्ट बीट है, वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन विज्ञान जो है वो सटल लेवल पर काम कर रहा है, और बीच में हम उसको जलाए तो हम उसका जो मेडिटेशन जो कर रहा है, जो चित्त बाहर निकल रहा है धीरे-धीरे प्रोसेस से, हम उसको ही बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो गोयनका गुरुजी ने बॉडी जल्दी नहीं जलाई, तो उस 1 दिन रखा बॉडी को, ध्यान किया बॉडी के साथ। सभी लोगों ने साधना की, खूब मैत्री दी, उसके बाद बॉडी को जलाया गया। तो ज़रूरी है कि गंभीर साधक है तो पता चलता है। जी बंटी जी, साधु साधु, इसलिए वंदन डॉक्टर जो बंटी। है
डॉक्टर आपको घोषित भी करते हैं कि मृत हो गया है व्यक्ति, कोई साधक के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। साधक साधना भी करता है। कई जी भिक्षुओं बंटी जी, की साधु साधु। कई भिक्षुओं की डेथ भी हो गई है, साधना करते हैं, उनकी बॉडी से बदबू नहीं आती, उनकी बॉडी 3 दिन, रिकॉर्ड है 28 दिन तक का, बॉडी की बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। ज्योति विज्ञान धीरे-धीरे विज्ञान अंदर काम कर रहा है। हार्ट बीट भी बंद है पूरे, लेकिन बॉडी से कोई दुर्गंध नहीं आ रही 28 दिन तक। वैसी बॉडी है, क्योंकि पता चल रहा है कि धीरे-धीरे एक साधक, गंभीर साधक है तो वो पता चलता है उसको कि ये इसकी प्रोसेस अभी चल रही है। तो धीरे-धीरे पता ही चलता है। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजया जी। बोलिए, और क्वेश्चन है किसी के? हैंड रेज हो गए हैं। बनते जी मी. जी, बोलिए। हां, माझा आवाज येत आहे? हाँ, हाँ, तर हाँ, बोला। कोरोनाच्या पिरियडमध्ये माझ्या घरी ना म्हणजे अशी घटना घडलेली की पहिली सून वारली माझी हं. 23 मे आणि नंतर मग जूनच्या 18ला माझा मुलगा वारला. हो, हो. म्हणजे दोघंही गेले माझ्या घरी. ते मला अजूनही म्हणजे असं बोलायला होत नाहीये. कधी गेले ते? कधी गेले? 21 म्हणजे 2021 मध्ये मुलगा आणि सून एका म्हणजे 20 दिवसात. हं. तर ते आणि असं माझ्या त्यांच्यासाठी काय असं पूजा वगैरे काय केली तुम्ही? हो सर, म्हणजे भंतेजी मी पूजा वगैरे भंतेजींना बोलावून आता दर महिन्याला बोलावते भंतेजींना. म्हणजे त्यांच्या दिवसानिमित्त आणि त्यांना भंतेजींना भोजनदान आणि जे दान द्यायचं ते दान देते दर महिन्याला. आणि दिवसाला आता वस्तूंनी बोलू दान नका, करते. कारण काय आहे की 49 दिवस जे आहेत, हां. 49 दिवसानंतर फायनल बॉडी मिळते. मग आपण परत त्या दिवसाला पुन्हा-पुन्हा त्याच मेहनत करतो, याचा काही फायदा होणार नाही त्यात. वर्षातून एकदा करा तुम्ही. कारण आपल्याला आपला वेळही जातोय ना त्यामध्ये. हां. आलं लक्षात? मग मी आता काही करू शकते त्यांच्यासाठी समजा असं पुण्यकर्म आणखी पुढे असं काही? हां, तुम्ही जेवढी मैत्री द्याल आणि जेवढं जिथेही जन्म झालेला आहे माझ्या मुलाचा किंवा सुनेचा ज्या ठिकाणी, त्यांचं खूप मंगल हो, खूप कल्याण हो. जेवढं तुम्ही दिवसभरापासून, सकाळी उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत जेवढं तुम्ही पुण्य अर्जित करताय, ते सगळं पुण्य तुम्ही सगळं देऊन टाका त्यांना. तुम्ही जेवढं द्याल तेवढं तुमचं पुण्य तर दुपटीने वाढेलच. पण तुमचे आणि त्यांचा संबंध खूप घनिष्ठ आहे ना. हो. तुम्ही जेवढं द्याल पुण्य त्यांना, त्यांची जर दुर्गती झाली असेल तर निश्चितच त्याचा फायदा त्यांना होईल आणि सुगती झाली असेल तर आणखी होईल. हं. मी आपल्याला असं समजू नाही शकत म्हणजे आता सुगती झाली किंवा दुर्गती झाली असं वगैरे नाही. नाही, जोपर्यंत आता साधना करत असणारा व्यक्ती जर त्याचे जे अभिज्ञा बल जे आहेत, हां. 6 अभिज्ञा बल आहेत की वेगवेगळ्या प्रकारचे. त्याच्यामध्ये एक अभिज्ञा बल आहे की दिव्यचक्षु, आणि म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म कुठे झालेला आहे, त्याला पाहणे. हं. तर ते तुम्ही पाहू शकता. जर आपले दिव्यचक्षु उघडले साधनेच्या आधारावरती, विपश्यनेच्या आधारावर. आणि हे म्हणजे कसं ते आपला तो ज्यावेळेस म्हणजे 2021 मध्ये जास्त कोरोना होता ना, हं, तर हं, तो हं, इथं हं, नव्हता, बाहेर देशात होता, नॉर्वेला होता. हं, हं, पण मिसेसला बरं नव्हतं म्हणून तो भेटायला म्हणून आला. पण मग त्याला दिल्लीपासूनच असं सुरुवात झाली की काय कोरोनाची आणि मग इथं म्हणजे आपल्या इकडे येऊन त्याला असं झालं. मुंबईला राहत होते. नॉर्वेला होता तो. आणि तुम्ही त्यांचं ज्यावेळेस हे असेल वर्षातून एकदा आपण श्राद्ध म्हणतो ना, हां. ते तुम्ही करा. आता प्रत्येक महिन्यामध्ये त्यांची जी तारीख आहे त्या तारखेला ते वारले त्याच वेळी करू नका आता. तुम्ही डायरेक्ट बरं. एका वर्षी करा. पण एवढं तुम्ही करू शकता, की हां. दररोज जे काही तुम्ही साधना करत असाल, तुम्ही पौर्णिमा, हां. अमावास्या, अष्टमीच्या वेळेस जे काही तुम्ही ध्यान करता, जे काही पुण्य करता, झोपायच्या अगोदर तुम्ही सगळं ते तुमच्या मुलांना, तुमच्या सुनेला सगळ्यांना द्या. त्याचा खूप फायदा होईल. प्रचंड फायदा होईल. कारण तुम्ही अशाच एक व्यक्ती आहात, की तुम्हीच तुमच्या मुलाच्या खूप जवळच्या होते ना. हो. तुमच्या सुनेच्या असतील. तुमचं आणि त्यांचे जिथं ज्या ठिकाणी जन्म घेतलाय, त्याचा त्यांना खूप लाभ होईल तिथे.
मुलगा तसा तो विपशी होता, म्हणजे इगतपुरीलाच म्हणजे इथं होता त्यावेळेस आपल्या इंडियामध्ये. साधू. तर तो ध्यान साधना वगैरे करायचा इगतपुरीला वगैरे, म्हणजे मुंबईलाच चिंता राहत करू होता. नका, त्यांची सुगती झाली असेल नक्कीच, काही नाही. कारण ज्या व्यक्तीला धर्म मिळतो तो कुठल्याही कारणानं पुन्हा त्याला तो धर्माच्या सानिध्यामध्ये येतच नंतर. कारण धर्माचं बीज पडणं खूप महत्वाचं आहे. विपश्यनेचं बीज एकदा पडलेला व्यक्ती त्याच्या पुन्हा त्याची सुगती होते. तसा तो दानधर्मी पण होता भंतेजी, म्हणजे हम्म. असं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रमाला म्हणजे असा तो दान द्यायचा, म्हणजे त्यातला मेंबरच होता तो एक. नाही होईल, तर तुम्ही चिंता करू नका. तुम्ही आता आपलं फक्त एक काम आहे की आपण फक्त साधना करत राहा. तुम्ही विपश्यना करत असाल, सगळं पुण्य दररोज तुम्ही 5 मिनिटे तुम्ही तर सगळ्या प्राणी मात्रांना मैत्री देतायत. पण हो. 5 मिनिटं आपल्या आप्तेष्टांसाठी काढणं, म्हणजे तुम्ही तुमच्या मुलासाठी, सुनेसाठी काढणं, तेवढं तुम्ही हे करू नका. नक्कीच. जी. साधू कृष्ण मंगल हो. सुमना जी. वंदामी भंते जी, हाँ मंगल हो. अभी आपने जो बताया कि उसको इमीडिएटली नहीं जलाते हैं, जी. उसी से रिलेटेड था। जैसे हमें दान देना होता है, कोई ऑर्गन दान देना होता है, तो उस दौरान उनके साथ क्या हम छेड़ते हैं? जैसे आपने कहा कि इमीडिएटली नहीं जलाना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप प्लीज? हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. कोई साधक है मेडिटेटर और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हम किसी मेडिकल, है ना, मेडिकल हॉस्पिटल में दान देते हैं, होते हैं ना, बॉडीज भी दान देते हैं या फिर ऑर्गन्स भी देते हैं. वो एक या तो फ्रेश में निकाले जाते हैं ऑर्गन्स. जैसे बॉडी होती है तो 1-2 दिन बाद मुझे लगता है निकाले जाते हैं. मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है. आँखें है या फिर किडनीज़ है, वो जब बॉडी डेथ होती है व्यक्ति की, तो मुझे लगता है 24 या फिर 72 घंटे के अंदर वो निकाले जाते हैं. लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति साधक है तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं हम दान देने में. क्योंकि उसका हम मेडिटेशन हम बीच में रुका रहे हैं ना, उसको हम पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं. यदि कोई साधक नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर कुछ सोच सकते हैं. लेकिन साधक है, उसने बहुत, और डिपेंड नहीं कि वो साधक ही होना चाहिए. ये भी है कि उसने बहुत कुशल कर्म किया है, दान दिया है, शिविर दान दिया है, भोजन दान दिया है, धर्म कार्य में काफी व्यस्त रहता था. तो हम बीच में उसको ये नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं कर सकते. और मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ भंते जी, मतलब क्या हम इस तरह से डोनेशन के लिए ना जाए जो मेडिटेटर होते हैं? क्योंकि अभी तक मैं ये जानती थी कि मुझे पर्सनली लगता था कि हाँ मैंने करना है, मैंने इनफैक्ट बोला भी था कि जो भी है, क्योंकि इस बॉडी को हम जब समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, बट आपने जैसे आज बताया तो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे. बट डेफिनेटली थोड़ा सा इस पे और थोड़ा प्रकाश डालेंगे. जी, देखिए, सबसे पहले यदि खुद आप सोच रहे कि मेरे ऑर्गन्स मेरे डेथ के बाद किसी को मिले, जब आपकी डेथ होगी, आप साधना कर रही हो, आप मेडिटेशन कर रही हो, आपने बहुत पुण्य अर्जित किया है लाइफ में, तो वो जो विज्ञान है, वो विज्ञान झट से तो बाहर नहीं निकलता कि किसी च्युति विज्ञान से निकला और प्रतिसंधि विज्ञान से वो जुड़ गए. और 72 घंटे के अंदर कोई ऑर्गन्स आपके निकालने आता है, तो बीच में ही आप स्टक हो जाती हो, क्योंकि आपका विज्ञान अंदर काम कर रहा है. आपकी इंद्रिया पूरी तरह से काम काम करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी विज्ञान काम कर रहा है अंदर. तो आप बीच में ही आपका रिट्रीट बंद हो जाता है. आप जो मेडिटेशन कर रही हो, आप जहाँ से आपकी सुगति होने वाली है, बीच में वो स्टक हो जाता है. तो हमारी दान देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई फिर, या फिर हम दान भी दे भी क्यों, ऐसा भी प्रश्न आता है. और यदि कोई बोधिसत्व है, दान देने में बहुत ये है, तो बोधिसत्व की बात कुछ अलग है. लेकिन हम सही में, मुझे लगता है कि मैं दान न दे दूं, मैं खुद अपना जो बॉडी मरने के बाद मेरा चित्त जो है, वो चित्त धीरे 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 निकल के च्युति विज्ञान बाहर निकल के, या फिर आपके 3 डेज या फिर 49 डेज के बाद आपको जो फाइनल बॉडी मिलती है, उस प्रोसेस से आप जाए. और वो जाने का आपका इंटेंशन ये भी है कि मैं फिर से मनुष्य जीवन धारण करके मैं सतों का कल्याण करूंगी. तो दान देने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. ठीक है भंते जी, अभी काफी हद तक लाइक आपने जैसे बताया मुझे थोड़ा समझ में आया है और काफी जी. क्लियर हुआ है.
वंदामी भंते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मंगल। साधु साधु साधु। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भंते जी, मुझे ये पूछना था कि अगर आप क्या आप अवेलेबल होंगे? एक कोई यूएसए का ग्रुप है जिनके लिए जी हम भंते जी का लेक्चर यानी हम ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ चाहिए। जैसे आपका मैंने पहली बार ही अटेंड किया है, बहुत अच्छा जी लगा। उनका संडे का टाइमिंग 6:30 PM का है, तो जो हमारे लिए भी, और वो सिर्फ हमें वहाँ पे भंते जी ही चाहिए जो स्पीकर होंगे। बाकी टाइम हम एमए स्कॉलर्स, जैसे मैं भी एक पाली स्कॉलर हूँ, एमए किया है मैंने, तो बाकी टाइम हम भी बोल जी सकते हैं, बट उस सेशन के लिए हमें स्पेसिफिकली भंते जी चाहिए। सो जी आप आपका टाइमिंग शेड्यूल पता करने के लिए कि यानी कैसे आपको अप्रोच कैसे करें? जी आई जी मीन मैं बताऊंगा शेड्यूल। मेरा नंबर है आपके पास, तो आप संपर्क कर सकते हो मुझे, है ना? आपका ये वो परियत्ति धम्मा ग्रुप में है क्या? हाँ नंबर है, आप शायद आप संजय जी से ले सकती है। अच्छा ठीक है भंते पिछली जी, बार की थी। थैंक यू सो जी मच। ओके बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। बंटी, अगर आपने बोला ना परित्राण वगैरह कर सकते हैं घर पर 49 डेज तक, तो अगर मेरा दूसरे गांव में हुआ है और मुझे इधर करना है तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकते हो आप। ऐसा कोई नहीं ना, अगर मेरे नहीं मम्मी नहीं नहीं पापा नहीं, है ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा नहीं है ना? डिपेंड है कि अच्छा आप किस लिए कर रही हो। जरूरी ये नहीं कि उनका जन्म या फिर मृत्यु कहाँ हुई है, आप किन के लिए कर रही हो ये इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूएस में है, चाहे वो विदेश में है, चाहे वो इंडिया में किसी में भाग में है, आप कर किस लिए रही हो उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो कहीं पर भी है ना। अच्छा ओके, तो उसका थैंक फायदा ये होगा, उसका बेनिफिट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा जी बोलिए। वंदन बोलिए, बनतेजी. मंगल हो। बनतेजी, काल माझ्या वडिलांचे निधन झाले. हो तर म्हणजे ते निश्चित असेल का आमच्या उशीरला दवाखान्यात नेल्यामुळे झाले काय, आम्ही त्याच्याच विचारत आहोत. आणि पुढे त्यांच्यासाठी काय करता येईल त्यांना, म्हणजे आता मी जे सांगितलं तुम्ही खूप चांगलं झालं की तुम्ही आजचं सेशन तुम्ही जॉईन केलं, खूप छान झालं. हा, आता मी जे काही सांगितलंय कदाचित तुम्ही त्याच्या आधारावरती जर केलं तर खूप फायदा होईल, प्रचंड फायदा होईल. घरामध्ये तुम्ही जास्त म्हणजे ठीक आहे, आपण काही क्रायसिस मधून जात असतो, ते ठीक आहे. घरातलं वातावरण जितकं होईल तितकं आपण शांततेत राहणं महत्वाचं आहे. आणि हा, घरामध्ये सजावट जर तुम्हाला वाटलं तर घरामध्ये सजावट करा, जरा फूल वगैरे ऑफर करा. आणि फोटो असेल तर फोटो पुढे तुम्ही सतत दिवा लावा. हा, कंटिन्यू 24 तास लावला तरी चालेल. 49 दिवस म्हणजे 7 एके 7, 7 दुणे 14, 7 त्रिक 21, 7 चोक 28, 7 पाचा 35, 7चा जो पाडा आहे 7वा दिवस. हा, आणि त्या दिवशी तुम्ही प्रेयर करा. प्रेयर इन द सेन्स की तुम्ही भंतेजींना बोला. 7व्या दिवशी, 14व्या दिवशी, 21व्या दिवशी, 42व्या दिवशी असं तुम्ही हम्म, बोलवा. आणि चॅन्टिंग हा, करून घ्या त्यांच्याकडून तुम्ही. खूप फायदा होईल. हा. आणि ते महिन्याला आपण जेव घालतात ना असं. नाही नाही, महिन्याला काही गरज नाही. 49 दिवस म्हणजे झालं ना महिना. मग 49 झालं, तुम्हाला अजून पुढचे किती दिवस पहा ना, 19 दिवस. 1 महिना आणि किती हा. दिवस म्हणजे पहा ना. म्हणजे असं कसं आता पूर्वी कसं करत आलेत आमच्याकडं. नाही आता एक आपण काही वेळ महिन्याला आपण एक काही हे कुणी बनवलं काही कल्पना नाही. काही लोक 3ऱ्या दिवशी करतात, काही लोक 6व्या दिवशी करतात. पण आपल्याला जर बाय प्रोसेसने जायचंय तर त्याचा फायदा होईल आपल्याला. आपण मध्येच काहीतरी करतो, 6व्या दिवशीच करतो. ते जलदान विधी पुण्यानुमोदन करतो ना, करतात ना लोक. मध्ये 6व्या दिवशी करतो, कोणीतरी 4थ्या दिवशी करतो, कोणीतरी 5व्या दिवशी करतो. कुठेतरी ती लिंक तुटते ना, आपण त्या प्रोसेसने जात नाही. मग आपल्या व्यक्ती जो गेलाय त्याला फायदा कसा होणार? फायदा नाही होऊ शकत ना. हो ना. त्यामुळे 7व्या दिवशी करा. ऍटलिस्ट जर तुम्हाला खूप कठीण आहे तर 7व्या दिवशी तुम्ही भंतेजींकडून ऑफर करून घ्या.
आणि शेवटी 49व्या दिवशी डायरेक्ट तुम्ही बोलवा. आणि दिवा जो आहे तो दिवा सतत चालू ठेवा. जरी दिवा विझला तरी काही हरकत नाही. पण सकाळी उठल्यानंतर रात्री दिवा विझला, सकाळी तुम्ही तेल टाकलं, दिवा सुरू आहे, तर काही हरकत नाही. हो हो. असं इकडं कसं तिसऱ्या दिवशी आता म्हणतात ना आमच्याकडं. तिसऱ्या दिवशी केलं ना, की मला नाही वाटत त्याचा काही फायदा होतो. तिसऱ्या दिवशी पण आहे. मी जसं सांगितलं ना, की तिसऱ्या दिवशी पण व्यक्ती काय करतो, बॉडी सोडतो. म्हणजे तिसऱ्या दिवशी सुद्धा त्याला बॉडी मिळू शकते जर त्यांनी म्हणजे कर्मावरती डिपेंड आहे कमीत कमी. पण आपल्याला एक्झॅक्टली माहित नाही, की तिसऱ्या दिवशीच बॉडी म्हणून आपण एक्स्ट्रा काय करतो 49 दिवस ठेवतो. म्हणजे चॅन्टिंग असेल, प्रेयर असेल. हो, खूप तुम्ही छान पहा माहिती आणि त्या सांगितली. तेच पद्धतीने हो. ओके, काळजी घ्या. साधु साधु साधु। लास्ट हो. अभी क्वेश्चन होंगे ललिता हाँ, जी। लास्ट का क्वेश्चन जी। वंदामी भंती जी। हाँ, मंगल को। भंती जी, मुझे एक समझ में नहीं आया कि अभी जो मेडिटेट साधना साधक हो, साधिका हो, उनके लिए हम एक दिन रुकना चाहिए। अगर जो साधक नहीं हो, साधिका नहीं हो, तो फिर उन लोग को कैसा? हाँ, देखिए जो साधक या फिर साधिका नहीं तो कम से कम हम उसको रोक सकते हैं। कुछ घंटों के लिए तो रोक सकते हैं ना हम। जी। कुछ घंटों के लिए तो हम रुका सकते हैं। क्योंकि मतलब हमें कि ये तो पता चलता है कि बॉडी डिकम्पोज़ होती है तो हमें झट से पता चलता है। तो बॉडी जब डिकम्पोज़ होती है तो पता चलना इतना तो उसमें एक बाहर से हमें ये तो मिलता है कि बॉडी जब डिकम्पोज़ होने लगती है तो श्रुति विज्ञान बाहर से पूरी तरह से बाहर पड़ चुका है। ये समझना है। उनके लिए एक दिन ऐसा हम रोक सकते हैं? 1 दिन, हाँ, 2 रुक दिन? सकते हैं लेकिन नहीं मेडिटेटर नॉन मेडिटेटर जो है, जो साधक नहीं है, तो जी, उसने बहुत अकुशल कर्म किए तो उसका शरीर झट से छूटेगा ना। जी, माने श्रुति विज्ञान झट से बाहर निकलेगा। जी। उसका चित्त इतना विवल अवस्था में है, तो उसकी बॉडी उतनी ही जल्दी कंपोज़ करेगी क्योंकि उतना इतना कर्म संस्कारों का, अकुशल कर्मों का इतना संभार लेके वो मर चुका है। तो स्वाभाविक है कि उसकी बॉडी से जल्दी बदबू भी आने लगी। और जिसके अच्छा, पास बहुत कुशल कर्म है, जल्दी जी, नहीं होगा और लास्ट में जब अभी तो आपने ये सुना नहीं होगा लेकिन खास करके मॉनेस्ट्री में भिक्षुओं की बॉडी रखी जाती है 28 दिन तक, 30 दिन तक या फिर 7 दिन तक। तो लास्ट में पता चलता है कि विज्ञान पूरी तरह से बाहर पड़ता है तो हम नाक से खून आती है, ऑटोमेटिकली खून आती है। तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का पूरी तरह से डेथ हो चुकी है, तब उसको क्रेमेट किया जाता है, जलाया जाता है। लेकिन हम कम से कम नॉन मेडिटेटर जो साधक नहीं इसका तो समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी से जल्दी डिकम्पोज होने लगती है तो हमें उसको क्रेमेट करना है। पता चलता है कि उसका पूरी तरह से च्युति विज्ञान बाहर पड़ चुका है। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी बात बताई साधु साधु। जी, बी हैप्पी। ठीक है आदरणीय बंदी जी। ठीक है, बीच में अभी किसी का हम क्वेश्चन था सीमा जी बोल के यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप बाद में मुझे फ़ोन पे आप बता सकती है। फ़ोन नंबर तो मेरा रहेगा शायद आपके पास। कुछ बर्निंग क्वेश्चन है तो हम जैसे पूछ सकते हैं, आप बोलिए, कुछ क्वेश्चन है, एक ही है शायद। बोलिए सीमा जी। वंदा में बनते जी। जी। आपने अभी बोला था ना कि मेडिटर हो गए, मराठी में बोलोगे? हाँ, हाँ, मराठीत बोला, काही हरकत नाही. मेडिटेटर असतील तर त्यांचं म्हणजे चित्त जायला का विज्ञानसाठी त्यांना 2-3 दिवस हं, थांबायचं. त्यांचं हं, अवयव दान करायचे नाही. पण जर आपण हं. अवयव दान तर लवकर करावं लागतं. म्हणजे 2 दिवस थांबवू हो. शकत नाही. मग अवयव हो, दान हो. केलं तर आपण एक 4-5 लोकांचे जीव वाचवू शकतो. हे पण पुण्य लागतंच ना? हो, लागतं पण आता डेडिकेशन किती आहे त्याच्यावरती आहे ना. आता तो व्यक्ती जर ठरवतोय मृत्यूच्या अगोदर, की माझं अवयव दान झालंच पाहिजे, तर आपण करू शकतो कारण की त्याची इच्छा आहे ना मरणोत्तर. हां. आपण नाही सपोज एखादा व्यक्ती आहे, की जो म्हणतोय, की मी मरणानंतर माझे अवयव दान करायचे. जरी तो हां. साधक असेल तरी. तर हां, त्याची जर हां. मरणोत्तर इच्छा असेल, तर आपण करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाहीये. त्याची जर इच्छा ओके. असेल तर. हां. ठीक आहे. हो, थँक त्याच्या यू. इच्छेच्या व्यतिरिक्त हो, थँक करू शकतो ना. हां, पण त्याचं विज्ञान जे आहे ते मध्ये डिस्टर्ब होतं. त्याची इच्छा आहे की करण्याची, तर निश्चितच आपण त्याची इच्छा पूर्ण केली पाहिजे. सो
ठीक है संदीप जी, आप वाइंड अप कर सकते हैं। जी विवेक जी अभी हाथ हैंड रेस किए थे जी ना, जी आप पूछिए। जी जी बंदा भी जी बनते बोलिए। जी। हाँ, मंगल को। बंदे जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया लेटेस्ट जैसे डेथ होती है उसके लिए तो हम 49 डेज तक वर्क कर सकते हैं। यस। तो जैसे जो बहुत साल जिनको बहुत साल हो गए, जैसे मेरे ग्रैंड फादर हो गए या मेरी ग्रैंड मदर हो जी, गई या मेरे अंकल थे उनको तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि 10 साल हो गए, जी। 5-6 साल हो गए जैसे, तो उनके लिए भी हम ये कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी सुकृति मिले। बिल्कुल, आप जब उनके श्राद्ध होता है ना, हम श्राद्ध कहते हैं ना उनको, साल भर में एक बार आते हैं ना, जब उनकी जिस जिस तारीख को जब उनकी मृत्यु हो गई है, उस तारीख को हम उनके लिए कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों नहीं? ज़रूर होगा। कि अभी तो 49 डेज़ चले गए, अभी तो 10 साल हो गए, अभी तो हम कहाँ तक रहेंगे। लेकिन श्राद्ध के टाइम पे जब उनका 1 साल में जब श्राद्ध आता है, जब मृत्यु हो गई, उस टाइम पे बहुत हेल्प होगा, बहुत ज़रूरी हेल्प होगा। क्यों नहीं?